ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़रा तनवीर और मैं एज इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट काम कर रही हूं एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन ब्रांच में। आज मैं आपसे जिस इन्फेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ वह है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या उसको हम UTI भी कहते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में। दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली मेड डायग्नोसिस हमारी इन पेशेंट हॉस्पिटल सेटिंग्स में एज वेल एज आउट पेशेंट सेटिंग्स और हमारे क्लिनिक्स में। सो व्हाट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है ये उसका इन्फेक्शन है, और इसको गुर्दे और मसाने का इन्फेक्शन भी कहा जा सकता है। ये किन लोगों को होता है? वैसे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी भी इंसान को हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि फ़ीमेल्स की बेसिक एनाटमी या स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे बैक्टीरिया को यूरिनरी सिस्टम में एंटर होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर यूरिनरी सिस्टम में किसी भी किस्म की रुकावट हो जो कि यूरिन की फ़्लो को रोक रही है, जैसे कि स्टोन्स हो गए या स्ट्रिक्चर हो गया, जिसको आप सादा अल्फाज में ये कह लीजिए कि पेशाब की नाली में किसी किस्म की रुकावट आ गई, जब यूरिन सही तरह से फ़्लो नहीं कर पाता तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बूढ़े अफराद में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज़्ड है उसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जिन लोगों में पेशाब की नाली या फोली कैथेटर पड़ा हुआ होता है किसी भी रीज़न से, तो उनमें इस इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये तो हो गए कुछ बेसिक रीजंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कैसे पता चले कि किसी को UTI हो गया? तो इसकी जो बहुत कॉमन अलामात हैं उसमें यूरिन के साथ जलन का होना या दर्द का होना है। इसके अलावा बार बार यूरिन का आना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कुछ लोगों को बार बार अर्ज होती है। ऑल्दो वो जाते हैं तो यूरिन पास नहीं कर पाते, लेकिन उनको अर्ज बहुत ज़्यादा होती है, बार बार होती है कि जैसे यूरिन आ गया। ये यूरिन में पल्स या ब्लड का ज़ाहिर होना, यूरिन की स्मेल का चेंज हो जाना, और पेट के बिल्कुल नीचे के हिस्से में प्रेशर या डिस्कम्फर्ट या पेन, दर्द की फीलिंग का आना। ये तो होते हैं आमतौर पे मसाने के इन्फेक्शन के सिम्टम्स। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया मसाने से ट्रैवल करके ऊपर किडनी में चला जाता है, जैसे कि ये हमारा मसाना या यूरिनरी ब्लैडर है जिससे दो पेशाब की नालियाँ निकलती हैं जो जाके दोनों किडनीज़ को कनेक्ट करती हैं, तो अगर बैक्टीरिया ब्लैडर से ट्रैवल करके ऊपर किडनी में चला जाता है और किडनी का इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में पाइलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, उन केसेस में किडनी की पेन हो सकती है पेशेंट को। किडनी की पेन आमतौर पे कमर की लोअर बैक जो होती है हमारी पसलियों के नीचे, उसकी साइड पे होती है और वो आगे की तरफ रेडिएट कर सकती है। और जब किडनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उन केसेस में आमतौर पे पेशेंट को तेज़ बुखार भी होता है। ये तो हैं बेसिक अलामात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करना है? इसके डायग्नोसिस के लिए हमारे पास यूरिन के बेसिकली दो टेस्ट हैं, एक यूरिन एनालिसिस है और एक यूरिन कल्चर है। यूरिन एनालिसिस में जब हमें पस सेल्स नज़र आते हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कंसिस्टेंट सिम्टम्स, और अगर पस सेल्स नज़र आ रहे हैं तो इट्स प्रॉबेबली अ UTI। जब ये कंफर्म हो गया कि ये UTI है तो नेक्स्ट स्टेज ये है कि अब आपने ये फिगर आउट करना है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो ये UTI कॉज कर रहा है, क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया हैं जो UTI कॉज कर सकते हैं। उसके लिए यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट कराया जाता है, जिसमें आपका बैक्टीरिया भी आइडेंटिफाई हो जाता है और आपको साथ ये भी पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव है। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि यूरिन एनालिसिस तो करा लिया जाता है, लेकिन यूरिन कल्चर नहीं कराया जाता बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। प्लीज़ जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कराएं तो एनालिसिस और कल्चर एंड सेंसिटिविटी दोनों टेस्ट कराने चाहिए। और एक और बात जहन में रखनी चाहिए कि कल्चर का जो सैंपल आपने यूरिन का देना है, प्लीज़ कोशिश करें कि एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले वो सैंपल दिया जाए, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद सैंपल लिया जाता है कल्चर के लिए तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो समटाइम्स हमारे लिए यूज़फुल या रिलायबल नहीं रहते। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट हम एंटीबायोटिक से करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि जितना इन्फेक्टेड यूरिन आपका फ्लश आउट करेगा उतना ही इन्फेक्शन जो है वो आपका जल्दी बेहतर होगा। और अगर यूरिनरी सिस्टम में किसी भी किस्म की रुकावट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टोन्स हैं नाली में यूरिन की, या कोई स्ट्रक्चर वगैरह है, तो इन दैट केस अंडरलाइंग कंडीशन को रिमूव करना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की एपिसोड्स होती रहती हैं।
یہ تو تھی کچھ انفارمیشن UTI کے بارے میں. اگر آپ UTI کے سلسلے میں یا کسی بھی اور انفیکشن کے سلسلے میں مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہیں تو آپ میرے کلینک میں آ سکتے ہیں یا آپ اولا ڈاک کے تھرو مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.